Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn numericals of calculation of amount of consumable items. तो इसके जो कैलकुलेशन समझने से पहले अगर आपने पार्ट 9 इस चैप्टर का नहीं देखा, इसके पहले का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड और कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड और कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो। केवल 9 मिनट्स का मैंने वीडियो बनाया था, उसको जाके देखिएगा, पार्ट 9। और उसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो देखें जिसमें आप समझ पाएंगे कि उसके कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि क्वेश्चन नंबर 25 हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आते हैं और इसमें हम जो आपको बुक से सॉल्व करा रहे हैं वो टी.एस. ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन, और इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर जो है आपका 1.64 पे आएंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पहले रीड करते हैं, 25 में है क्या, उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो 25 में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपसे पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितनी मेडिसिन की अमाउंट डेबिट करोगे। तो इसमें आपको पर्टिकुलर इसमें आपको 1 अप्रैल 19 को कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ 31 मार्च 20 को। तो 1 अप्रैल 19 को गिवन है वो ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 20 को है वो क्लोजिंग। इसमें स्टॉक दिया गया, क्रेडिटर्स दिए गए। नीचे लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 वर 60,80,700। तो आपको इसमें करना क्या है कि हमें मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है। तो मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। इस तरीके से पता चल जाएगा कि कितनी मेडिसिन आपने कंज्यूम की है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि टोटल परचेज आपका गिवन है, तो इसमें क्रेडिट परचेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल परचेज गिवन है। आप किस तरीके से आप निकालेंगे तो वो चीज़ मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, और जो मेडिसिन कंज्यूम निकल के आएगी वो कहाँ लिखेंगे, वो हम डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें डेबिट करनी है। तो इसका मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का जो ओपनिंग स्टॉक है देखिएगा क्वेश्चन में कितना लिखा है, 1,75,750, 1,75,750। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी मेडिसिन परचेज किए हैं। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपने 60,80,700 ये परचेज मेडिसिन आपने की है ड्यूरिंग द ईयर। तो यानी कि ये क्रेडिट परचेज भी है और कैश परचेज भी, टोटल परचेज है। तो आपको क्रेडिट परचेज निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है वो आपकी वैल्यू आएगी 62,56,450। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक आप देखिएगा, आपका लिखा है 1,44,650, 1,44,650। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 61,11,800। अब इसका आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो 61,11,800 यही आंसर आ रहा है। आपने ये पता कर ली मेडिसिन कंज्यूम्ड आपने ये पता कर ली।
और इसी अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में लिख देंगे, केवल ये वाली वैल्यू 61,11,800। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 26 क्वेश्चन है। और 26 क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है एक बार उसको रीड कर लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपको मेडिसिन कंज्यूम निकालती हैं जो 31 मार्च 20 को कंज्यूम की गई उस डेट तक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, कैश परचेज गिवन है। तो कैश परचेज दी गई है और क्रेडिटर भी गिवन है, तो क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज और फाइंड करना और कैश परचेज क्रेडिट परचेज को ऐड करना। आगे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है। तो इस कंडीशन में चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। बैलेंस वीडी लिखते हैं, तो क्रेडिटर का सेकंड नंबर पे दिया है बैलेंस जो आपका दिया है 90,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर आप डेबिट में लिखोगे तो इसको हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। क्लोजिंग क्रेडिटर की वैल्यू देखिएगा आपकी कितनी दी गई, सबसे लास्ट में दी गई है, दैट इज 1,30,000, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड है नहीं, क्रेडिटर को पेमेंट है नहीं, तो हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल यहाँ पे करेंगे 130 आ रहा, वहाँ पे 90 है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपकी क्रेडिट परचेज पता चल जाएगी, क्रेडिट परचेज कितनी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 130 में से 90 माइनस कर दीजिएगा, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 40,000 निकल के आ जाएगी। तो आपने इस अकाउंट से ये वैल्यू पता कर ली है जो आई आपकी 40,000 क्रेडिट परचेज। अब जो पूछा गया था वो करते हैं। आपसे क्या पूछा गया था, बोला था कि भैया कैलकुलेट करिए कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। तो मेडिसिन हमें कंज्यूम निकालनी है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 को। तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन का देखिएगा क्वेश्चन में आपको कितना ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है जो कि 1 लाख दिया गया है। इसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे परचेज। क्या करते हैं, परचेज प्लस, लेकिन परचेज कैश परचेज दी गई है क्वेश्चन में, तो कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन, जो आपने नगद मेडिसिन खरीदी है, कितने की खरीदी है आपने, 3 लाख की। और क्रेडिट परचेज हमने ये पता की थी, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन आपने उधार कितनी खरीदी है, 40,000 की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका टोटल कर देंगे, जो टोटल आ जाएगा आपका 4,40,000। इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक आप देखिएगा कितना आपको गिवन है। तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक सेकंड लास्ट गिवन है 1,50,000। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से 150 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2,90,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यही आएगी आपकी जो आपने मेडिसिन कंज्यूम कर रखी है। तो ये मेडिसिन कंज्यूम्ड की वैल्यू आ गई आपकी, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। तो पहले इसको रीड करते हैं, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। लिखा है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आप 31 मार्च 20 को कितनी अमाउंट रिप्रेजेंट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो वैल्यू बतानी है आपको। तो इसमें पहला केस लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20। जो आपने अमाउंट पे की है 5,400 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 20 को दिया है 250। तो केस फर्स्ट में केवल 2 इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल आपको ऐसे करना है, यानी कि केस फर्स्ट में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मान लो ये कैश परचेज है, और इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे अपना 250। तो 250 जो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा 5,150 स्टेशनरी यूज़ आ जाएगी, और यही चीज़ हमें डेबिट करनी पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। इसके बाद आते हैं हम लोग केस सेकंड पे। केस सेकंड में लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 1 अप्रैल 19 1,500, यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया गया है।
तो आप ओपनिंग स्टॉक लिख लोगे 1500। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, मान लो ये कैश परचेज है तो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी 5400, इनको ऐड कर लीजिएगा 6900 हो जाएगा। इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपका 31 मार्च 20 को, वो क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दें 250, तो आपका आंसर आ जाएगा 6650, यानी कि जो आपने क्या की है, यानी कि आपने स्टेशनरी यूज़ की। इस तरीके से केस सेकंड हो गया। अब समझते हैं हम लोग केस थर्ड के। केस थर्ड को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग केस थर्ड पे आते हैं कि केस थर्ड को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो केस थर्ड को जब तक आप रीड करिएगा, तो केस थर्ड में इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। केस थर्ड में बोला गया है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, आपको क्रेडिटर्स भी गिवन है, तो क्रेडिटर्स आपको गिवन है। इसके बाद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने अमाउंट पे की है, कहने का मतलब कैश परचेज है। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 20 को आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्रेडिटर जब दिए जाएं तो उस कंडीशन में क्रेडिटर अकाउंट बना लो, और यहाँ पे क्रेडिट परचेज आपको फाइंड करनी होगी। तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे क्रेडिट परचेज, तो एक छोटा सा हम क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपको 1 अप्रैल 19 को सेकंड लाइन में गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वाई बैलेंस BD, जो आपका लिखा हुआ है 1000। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, लेकिन अमाउंट पेड है, तो हम ये माने ले रहे हैं क्रेडिटर को आपने वो अमाउंट पेड की है। टू अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपने कितनी अमाउंट पे की है 5400, और क्रेडिटर में और कुछ आता नहीं है, तो यहाँ पे आप टोटल कर लो 5400, इसमें से ये 1000 माइनस कर दो, तो आपकी क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी कि आपने कितना उधार खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर। तो आपका आ जाएगा ये 4400, ठीक है। तो 4400 को हम तो यूज़ करेंगे। अब जो अमाउंट निकालनी थी कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड, तो वो चीज़ इसमें पता करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20। तो यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखिएगा आपको कितना गिवन है, फर्स्ट लाइन में 1500। इसके बाद जो भी क्रेडिट परचेज निकाला है, इसको क्रेडिट परचेज को आप ऐड कर दीजिएगा। क्रेडिट परचेज को जब ऐड कर देंगे 4400 को ऐड कर दें तो आप आ जाएगा 5900। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका 250 दिया गया है लास्ट में, आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 5650, यही आपका आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगी स्टेशनरी यूज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को चलिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज्ड। आपको स्टेशनरी यूज्ड इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो यहाँ पे स्टेशनरी यूज हमको निकालनी है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, जैसे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19 को गिवन है, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 19 को गिवन है, तो ओपनिंग क्रेडिटर भी है, और एक अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी आपने अमाउंट पे कर रखी है उनको, और इसके अलावा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपकी गिवन है, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग भी दी गई। तो इसमें एक काम करना होगा, सबसे पहले आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट में, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। इससे हम लोग क्रेडिट परचेज फाइंड कर लेंगे, क्रेडिट परचेज निकालने में आसानी होगी। तो क्रेडिटर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, और क्रेडिटर अकाउंट में जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं बाई बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस जैसे कि आपको सेकेंड लाइन में दिया गया था 25,600। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप डेबिट में लिखोगे,
टू बैलेंस ईडी करके जो सबसे आपको लास्ट में गिवन है और जो गिवन है आपको 24,000। इसके बाद क्रेडिटर को जो अमाउंट पे की गई है वो थर्ड नंबर पे दी है, अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड जो आपने की है वो कैश अकाउंट के नाम से आप दिखा दोगे। तो जो आपने अमाउंट पे की है देखिएगा 1,40,000 आपने अमाउंट पे की है, ठीक है। तो इनका टोटल कर लेंगे तो टोटल 1,64,000 आएगा। 164 में से हम लोग वहाँ पे 25,600 माइनस कर देंगे, तो 1,64,000 माइनस 25,600, तो इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी 1,38,400, ये आपकी निकल के आ जाएगी क्रेडिट परचेज। तो इस तरीके से ये हम लोग क्रेडिट परचेज फाइंड कर लेंगे। तो क्रेडिट परचेज हमारी कितनी आ गई है 1,38,400, और इसके बाद टोटल कर देंगे 1,64,000। अब हमें बोला गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितनी अमाउंट रिप्रेजेंट करोगे, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड, और जो हमें डेबिट करनी है डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये हमें अब नेक्स्ट हमें ये वैल्यू पता करनी है। तो इसमें सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी को जो सबसे पहली लाइन में दिया था आपका 12,000, और प्लस जो आपने क्रेडिट परचेज पता करा है आप इसको लिख दोगे। क्रेडिट परचेज हमने पता किया है आपका 1,38,400। कैश परचेज गिवन नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1,50,400, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल सेकंड लास्ट आपको गिवन है 23,200, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,27,200। ये आ जाएगा स्टेशनरी यूज्ड, जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके डेबिट कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। रीड करते हैं 29 को। 29 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 19। तो इसमें जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,056 का आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद लिखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये आपने अमाउंट पे किया है 91,000 का क्रेडिटर्स को। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है। स्पोर्ट्स मटेरियल आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है जो 31 March 19 को है, और जो 18 को होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। इसके बाद लगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल 31 March 18 ये ओपनिंग माने जाएंगे। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल 31 March 19 ये क्लोजिंग माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बना लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट, और क्रेडिटर कौन से वाले बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल। तो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में बनाना होगा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट, और ये हमारी हेल्प करेगा क्रेडिट परचेज फाइंड करने में। तो यहाँ डेबिट और ये अमाउंट हो जाएगी क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देखिएगा सेकंड लास्ट लाइन में दिया गया है आपका 37,000। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस CD के नाम से। जो आपका सबसे लास्ट में आपको गिवन है 45,000। इसके बाद क्रेडिटर को जो आपने पेमेंट किया है वो आप डेबिट में लिख दोगे टू कैश अकाउंट। जो भी आपने अमाउंट पे की है क्रेडिटर को वो आपकी देखिएगा सेकंड लाइन में लिखी है 91,000। इसके बाद आप टोटल कर लेंगे तो टोटल आपका आएगा 1,36,000। 136 में से 37 माइनस हो जाएगा तो आपकी क्रेडिट परचेज पता कर लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा यानी कि दैट इज़ 99,000। तो इस तरीके से आपने ये क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। अब क्रेडिटर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को काम क्या करना है कि क्रेडिटर अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो उसने बताया था कि स्पोर्ट मटेरियल कितना यूज़ करेंगे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये आपका देखिएगा, आपका लिखा हुआ है, ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है 50,000, तो 50,000 आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें परचेज़ को ऐड कर देना है प्लस कैश परचेज़। तो कैश परचेज़ आपकी 3rd लाइन में दी गई है 40,000, आप इसको ऐड कर दोगे प्लस क्रेडिट परचेज़ जो आपने पता किया, आप क्रेडिट परचेज़ को भी ऐड कर दोगे, क्रेडिट परचेज़। और क्रेडिट परचेज़ देखिएगा आपकी कितनी गिवन है, क्रेडिट परचेज़ आपकी जो आपने ये फाइंड की थी यानी कि 99,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हमें लेस कर देना होगा, 2 चीज़ें लेस करनी होंगी। एक तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सोल्ड कर दिया आप उसको लेस कर दोगे, और आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किया है, ये आपने सोल्ड किया है, जो बुक वैल्यू देखेंगे अपनी 50,000 हमें बुक वैल्यू माइनस करनी है। और इसके बाद आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक और हम लोग माइनस कर देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक आपका देखिएगा 5th पॉइंट में दिया गया है 55,000, आप 55,000 उसको माइनस कर दो। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आ जाएगा आपका वो हम लोग शो करेंगे, और डिफरेंस हमारा जो आएगा वो आ जाएगा अपना कितना 84,000, कितना आ जाएगा 84,000। तो 84,000 ही आपका क्या आ जाएगा, ये स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, और यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे सॉल्व करेंगे। 30 में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया गया 1 अप्रैल 19 को, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपको 1 अप्रैल 19 को। तो ये क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग लिख देंगे, कितना लिखा है आपका 20,000 ओपनिंग क्रेडिटर। फिर लिखा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो ये एडवांस बिगनिंग वाला है, तो भैया एडवांस बिगनिंग वाला आप डेबिट में लिखो क्रेडिटर अकाउंट के, टू एडवांस इन दी बिगनिंग, एडवांस इन दी बिगनिंग ये करंट ईयर वाला डेबिट में लिखेंगे, और ये आपने करा था 2,000 पेमेंट। इसके बाद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने अमाउंट पेड की है स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर को, वो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट करके, जो भी आपने अमाउंट पे कर रखी है इनको, ठीक है। तो आपने कितनी अमाउंट पे कर रखी है, 1,08,000 आपने अमाउंट पे की है इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो क्रेडिटर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेबिट में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का कितना दिया गया है आपका 13,000। इसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग, तो एडवांस बिगिनिंग वाला यहाँ क्लोजिंग वाला क्रेडिट में लिखेंगे बाय एडवांस एट दी एंड, बाय एडवांस एट दी एंड। और एंड आपका कितना गिवन है 31 मार्च को, दैट इज़ 3,000 रुपीज़। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए भाई टोटल करिए और डिफरेंस फाइंड करिए। तो यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो 1,23,000 आ रहा है। 1,23,000 में 23 जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट परचेज कितना आ जाएगा 1 लाख, और टोटल दोनों साइड का करके दिखा देंगे 1,23,000। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कितनी अमाउंट डेबिट होगी वो चीज़ बोल रहा था। तो हमें निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड, ठीक है, जिसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो चलिए ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे कि ओपनिंग स्टॉक आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, स्टेशनरी का फर्स्ट लाइन में गिवन था आपका 30,000, प्लस आपने जो क्रेडिट परचेज अभी फाइंड की है, ये क्रेडिट परचेज हम लोग ऐड कर देंगे, और क्रेडिट परचेज हमारी कितनी निकली है आपकी 1 लाख। क्रेडिट परचेज को हम लोग 1 लाख जो आई है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की देखिएगा जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपकी 5th लाइन में दी गई है 5,000। आप इसको माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी 1,25,000, ये वैल्यू हम लोग शो करेंगे, और ये आ जाएगी आपकी स्टेशनरी यूज्ड, स्टेशनरी यूज, और इसी को हमें डेबिट करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में।
जो आपका आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को पहले समझ लेते हैं। इसमें लिखा हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो फाइनल अकाउंट्स यानी कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों में ही दिखाना है जो 31 मार्च 20 को एंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है जिसमें पेमेंट दिखा रहा है इसको स्पोर्ट मटेरियल का 1,40,000। आपको बैलेंस शीट गिवन है 1 अप्रैल 19 को, जिसमें क्रेडिटर दिखा रहा है यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर आपको गिवन है। तो ओपनिंग भैया जो क्रेडिटर होते हैं वो क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग लिख लेंगे, और किस नाम से लिख लेंगे, वाई बैलेंस BD करके। और जो ओपनिंग क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है आपके 6,000। कितने गिवन है, 6,000 आपको गिवन है। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि क्रेडिटर को जो पेमेंट किया गया था वो आप डेबिट में दिखा देना टू कैश अकाउंट, पेमेंट जो भी आपने किया है, और पेमेंट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको जो गिवन है यानी कि 1,40,000 आप उसको यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है, और जैसे बैलेंस शीट ओपनिंग गिवन थी, इस पर स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक दिया, ये ओपनिंग स्टॉक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 20, ये क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे, 1,40,000 में से हम लोग 6,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट परचेज पता चल जाएगी कि हमने क्रेडिट परचेज कितनी की है। 140 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1,34,000, और यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 1,40,000। इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल यूज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की जैसे कि आपकी वैल्यू दी गई है ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में स्पोर्ट मटेरियल के नाम से, यानी कि 8,000 आप 8,000 लिख लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे क्रेडिट परचेज जो हमने क्रेडिटर अकाउंट बना के फाइंड किया, और क्रेडिट परचेज की वैल्यू यानी कि 1,34,000 आ गई। हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 134 ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1,42,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको सबसे लास्ट में गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, दैट इज 22,000। 22,000 को आपको माइनस कर देना है, इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 आ जाएगी। ये आ जाएगा स्पोर्ट मटेरियल यूज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज। जिसने बोला था कि भैया फाइनल अकाउंट में शो करके दिखाइए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में हम लोग लिख देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, यानी कि 1,20,000। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का यहाँ पे जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में। और जो आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन में गिवन है और वो दिया गया था आपका 22,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इसमें आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31 मार्च 20 को, जो पेमेंट दिखा रहा है। तो ये क्रेडिटर अकाउंट में पेमेंट आप डेबिट में शो कर देना। इसके बाद स्टॉक का आपका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। इसी तरीके से आपका क्रेडिटर का भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। आपको क्या करना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट को जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखेंगे, और जो आपका दिया गया है 40,000। इसके बाद जो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है वो आप डेबिट में लिख देना टू बैलेंस CD के नाम से, और जो बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे वो अपना 60,000 हम लोग शो कर देंगे। और इसके अलावा जो पेमेंट इसको किया गया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट फॉर मेडिशन 1,50,000, तो आप डेबिट में दिखा देंगे टू पेमेंट फॉर मेडिशन, या जो कैश अकाउंट के नाम से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आप कैश अकाउंट के नाम से भी शो कर सकते हो। यहाँ पे कितना आपने पेमेंट करा हुआ है 1,50,000। कितना पेमेंट करा हुआ है 1,50,000, और 150 और 60 कितना हो गया तुम्हारा 2,10,000। 2,10,000 में से 40 माइनस कर दो तो आपका क्रेडिट परचेज पता चल जाएगा। तो क्रेडिट परचेज जब आप लोग पता करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,70,000। कितना आ जाएगा 170, और यहाँ पे आ गया 210। अब 170 आ गया क्रेडिट परचेज। अब आपको क्या करना है कि जैसे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले ये कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीज़ें वर्किंग नोट पे हम बनाएंगे, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है इसकी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसकी वैल्यू आपकी दी गई 50,000। आप
यहाँ पे 50,000 लिख लेंगे और प्लस इसमें कर देंगे क्रेडिट परचेज जो आपने क्रेडिटर अकाउंट बना के पता किया है, और क्रेडिट परचेज की वैल्यू आ जाएगी 1,70,000। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2,20,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन का देखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है जो मैं लेस करना है वो आपका दिया गया है आपका 75,000। आप 75,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1,45,000। कितना आ जाएगा आपका 1,45,000, यानी कि मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये आपने पता कर ली मेडिसिन कंज्यूम्ड। अब ये 145 को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड के नाम से शो करेंगे, और कितनी अमाउंट शो करेंगे 1,45,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक तो क्रेडिटर आते हैं और दूसरा स्टॉक आता है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे तो क्लोजिंग क्रेडिटर आएंगे, ओपनिंग बना रहे होते तो ओपनिंग आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लो हम क्लोजिंग बना रहे हैं तो हमें केवल क्लोजिंग शो करेंगे, और ओपनिंग बनाओगे तो आप ओपनिंग शो करोगे, तो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस सेम बनेगी। और हालांकि इसमें गिवन नहीं है, और यहाँ पे आपसे बोला गया 31 मार्च 20 को बनानी है तो क्लोजिंग बनाए दे रहे हैं। और यहाँ पे क्लोजिंग वाले देखो बैलेंसेस देख लो, तो क्लोजिंग का स्टॉक दिया 75, तो यहाँ पे मेडिसिन का स्टॉक लिख दीजिएगा 75,000, तो क्लोजिंग वैल्यू है। और जो क्रेडिटर्स मेडिसिन के दिए गए क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन आप लायबिलिटी में शो कर दो, और ये हम आपको क्लोजिंग बैलेंस ही केवल शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं 60,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, इसको रीड करते हैं, समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया 31 मार्च 20 को। सबसे पहले लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल 26,000 का, 20,000 बुक वैल्यू थी, आपने उसको 26 का बेच दिया, 6,000 आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे हम लोग, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपने सोल्ड किया 20 वाला 26 में, यानी कि 6,000 आप शो कर दोगे क्रेडिट में। इसके बाद लिखा है पेमेंट्स में, आप देखिएगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61,000, ये क्रेडिटर्स को अपने पेमेंट किया है। कैश परचेज भी आपको गिवन है जो आपने नगद खरीदा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्पोर्ट्स मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए गए, क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाना देखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट परचेज। तो बाई बैलेंस बीडी देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिटर का कितना गिवन है, आपको 7,000, जबकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट में लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस CD 15,000। क्रेडिटर को जो पेमेंट है वो डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। जो क्रेडिटर को अपने पेमेंट किया 61,000, टोटल कर लेंगे हम लोग 76,000, 76 में से 7 माइनस करेंगे तो 69,000 हमारा आ जाएगा, और 69,000 क्रेडिट परचेज आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, जिसको हमें डेबिट करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ओपनिंग स्टॉक देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन था 20,000। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग क्रेडिट परचेज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और क्रेडिट परचेज देखिएगा ये आपने पता किया था 69,000, ये ऐड हो जाएगा। और प्लस आपको कैश परचेज और क्वेश्चन में गिवन है, आपने जो नगद खरीदा था पेमेंट देखिएगा, पेमेंट साइड को कैश परचेज 10,000 है। और जो आपने, और एक चीज़ और, इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और इसके अलावा जो आपने बेचा है वो भी माइनस हो जाएगा उसकी बुक वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक इसका स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको कितना दिया गया है 25,000, आप 25,000 को माइनस कर देंगे। इसके अलावा जो आपने सोल्ड किया है वो भी माइनस कर देंगे। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपने सोल्ड किया उसकी बुक वैल्यू देखिएगा आपको कितनी गिवन है 20,000, तो ये भी माइनस कर दो 20, तो आप टोटल माइनस करो, ये दोनों 45,000 माइनस कर दीजिएगा उसमें से टोटल करके, तो कोई टोटल आएगा 99 में से आप लोग 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 54, कितना आ जाएगा 54,000।
तो अब जो 54,000 आया है इसको हम लोग डेबिट में यहाँ शो कर देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, यानी कि कितना 54,000। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में शो कर रहा होगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अगर हमें गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल की जो में क्रेडिटर क्लोजिंग वाले गिवन है क्वेश्चन में, वो 15,000 आपको क्रेडिटर गिवन है, यहाँ शो कर दोगे। इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 25,000, वो आप यहाँ शो कर दोगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंसेस इन दोनों के शो कर देना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर हो गया 33। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। 34 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें लिखा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनपीयू सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 19 एंड 20। आपको दोनों ही बैलेंस शीट इसमें बना के दिखा रही है। पर्टिकुलर्स जैसे कि 19 और 20 के बैलेंसेस गिवन है। इसमें आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिए गए, एडवांस टू सप्लायर आपको दिए गया है यानी कि 11,000 19,000, और पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,02,000, और देयर वाज नो केस परचेज। कह रहे हैं कि आपके कोई भी कैश परचेज नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हम लोग बना लेंगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाते हैं। तो क्रेडिटर में जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है वो हम लोग डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, बट जो एडवांस वाला है, एडवांस में ध्यान रखो कि बिगनिंग वाला, यहाँ पे जो अपने सप्लायर यानी क्रेडिटर को पेमेंट किया था बिगनिंग में एडवांस में, वो डेबिट में दिखाएंगे, और जो एडवांस एट दी एंड वाला है वो आप यहाँ पे दिखा दोगे कहाँ, क्रेडिट में। इसके बाद इन्होंने सबसे लास्ट में लाइन लिखी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 1,02,000 क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, वो चीज़ आप टू कैश अकाउंट करके दिखा दोगे। 1,02,000 टोटल कर लोगे, 1,20,200 आएगा। इसके बाद ये क्रेडिट वाली दोनों वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा क्रेडिट परचेज, इससे क्रेडिट परचेज आपकी आ जाएगी 91,400। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकालना है, इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि वो क्वेश्चन में दिया गया था 6,200, आप सबसे पहले आप उसको लिख लोगे, प्लस हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट परचेज। क्या कर देंगे? क्रेडिट परचेज को प्लस कर देंगे, जो हमने फाइंड की थी 91,400, और इन दोनों का आपको टोटल जो हो जाएगा वो 97,600 हो जाएगा। इसमें से हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो आपकी दी गई है 4,800, फर्स्ट लाइन में ही आपको गिवन है 4,800। हम लोग माइनस कर देंगे, इसको माइनस करने से जो वैल्यू आ जाएगी वो 92,800 वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल यूज या कंज्यूम, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, यानी कि 92,800। तो इस तरीके से आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन इसने ये भी बोला है कि आप बैलेंस शीट में और रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो चलिए मैं आपको बैलेंस शीट में और बना के दिखा दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछी गई है, और इसके अलावा उसने आपसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करने के लिए बोला है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं इसकी किस तरीके से बनेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा जब आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे एज एट 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, बनेगी उसी तरीके से जो आपको फॉर्मेट होता है, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट और यहाँ पे एसेट्स अमाउंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद हम लोग बना देंगे भैया क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसमें भी आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी कब बनेगी, एज एट 31 मार्च 2020 को बनेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें कैसे दिखाना होगा,
तो यहाँ भी लायबिलिटीज़ अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स और अमाउंट्स होगी, ठीक है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टॉक देखो, ओपनिंग वाला जो है वो यहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्लोजिंग वाला यहाँ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। तो ओपनिंग वाला आपको गिवन है 6200 और वो आपको गिवन है 4800। इस तरीके से आपने दोनों को शो कर दिया। इसके बाद क्रेडिटर गिवन है, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी हैं, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसमें देखिएगा आप 9800 एंड 7200, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर लिखा है एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो एडवांस आपने पे किया है तो आपकी वो एसेट मानी जाएगी। तो एडवांस टू सप्लायर इसमें ओपनिंग आ जाएगा और यहाँ पे क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग आ जाएगा एडवांस टू सप्लायर्स। तो एडवांस कितना दिया गया है आपका 11,000 इसमें और 19,000 इसमें दिया गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 34 को आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर दोगे। ये दोनों बैलेंस शीट बनानी है, इनकम टैक्स।